नमस्ते भैया। मेंस तो हो गया और हमने पहले ही बोला था कि मेंस बहुत इजी आएगा। जैसे अगर मैं गणित की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में से हम पहले दिन से ही बोल के चल रहे थे 30 क्वेश्चन में से 25-26 क्वेश्चन इजी होंगे और प्रीवियस ईयर होंगे। लेकिन एसएससी ने इससे और आगे बढ़ के कहा कि नहीं भाई, हम 30 में से 28 क्वेश्चन आपको इजी देंगे और 2 क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे। रीजनिंग के साथ भी, हालांकि रीजनिंग का जो लेवल है मैथ से अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन कठिन वो भी नहीं है। सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है कंप्यूटर एबिलिटी वाले सेक्शन ने, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं गणित वाला बताऊं। एक आपको पता है कि मैथ्स वंडर इन सेकंड्स पे हमारी बुर्ज खलीफा वाली वीडियो डली हुई है, तो सेम वही सवाल आ गया है डिट्टो, डाटा बदल के। ठीक है भाई, कि एक नाव चल रही है, एलिवेशन एंगल 60 से 30 हो गया, इतनी दूरी ये नाव चली, तो बताओ हाइट क्या है। ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपने 9वीं 10वीं क्लास में खुद पढ़ा है। देखो, पेपर आसान होने से स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं होता, पेपर आसान होने से कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अब कट ऑफ इतनी हाई लगेगी ना है भैया कि वैकेंसी काफी है, उसका तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन किसी एग्जाम की इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो उनको कुछ क्वेश्चन 30 में से मेरे हिसाब से 24-25 इजी होने चाहिए थे, 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी डालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज बताता हूं कि पेपर क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी इस बार पहली बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो प्रोबेबिलिटी से कोई कठिन सवाल तो आना ही नहीं था। प्रोबेबिलिटी बैंकिंग में कई सालों से पूछा जा रहा है, तो हमने पहले बोल के चला था कि ताश की गड्डी वाले सवाल, बॉल वाले सवाल और सिक्के वाले सवाल, यही 3 सवालों में से आपको कोई फंस जाएगा। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन शुरुआती फेज में नहीं आएगा, कि अभी नई नई आई है। तो बॉल वाला सवाल आया ना, 3 रेड है, 4 ग्रीन है, 8 व्हाइट है, इस तरह के बॉल है, और इसमें से आपको ठीक है भाई, कि आपको इस हिसाब से दिया है कि 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 7 इसमें से ब्लैक बॉल है। तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की बॉल या तो व्हाइट होगी या फिर मेरे दोस्तों ग्रीन होगी, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये क्वेश्चन आई करवाया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, एक आपको बताई थी हमने बुर्ज खलीफा वाला सवाल है, सेम टू सेम। देखो, ये हम बात समझाते रहे कि भाई आपके पास एक गोला है, गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर 4πr² होता है ना। ना, इस पे मेंसुरेशन में सवाल नहीं आया, इस पे परसेंटेज में सवाल आया है, यानी कि सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो अगर हम रेडियस में चेंज कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। जैसे या सपोज एग्जांपल के लिए 45% भी दे दे कि रेडियस को 45% डिक्रीज कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। आप सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। ये सवाल कई सालों से टीसीएस बनाते हुए आ रही है, और अब के बना दे तो कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इन पे बेस्ड जो सवाल है, मैं शाम को एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करूंगा और उसमें मैं आपको इस टाइप के सारे सवाल करवा दूंगा जैसे पेपर आया है। ठीक है भाई, मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज से 2 सवाल थे। देखो, रिप्लेसमेंट वाला सवाल हर साल आता है। अभी 100 क्वेश्चन का पेपर हो रहा था, तो 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे रिप्लेसमेंट से। अभी भी रिप्लेसमेंट से सवाल आ रहा है कि भाई आपके पास एक बर्तन है, उसमें दूध है, दूध निकाल के पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाल के फिर से पानी मिलाया, तो अब बताइए अब कितना दूध रहेगा, कितना पानी हो गया, या फिर परसेंटेज में पूछ सकता है और एक्चुअल वैल्यू में भी पूछ सकता है। ये सवाल आया है। ठीक है भाई, सीआई का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाटा पे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डाटा मतलब आपको सिंपल सा रेट दे रखा है 20%, कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है। 20% पर एनम, हाफ ईयरली आपको कैलकुलेट, और आप देखो 20% पर एनम है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा मेरे प्यारे भाई। टाइम आपको 2 साल दिया है, तो 2 साल का टाइम है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी, 10-10-10-10 का सक्सेस 46.41%। तो स्टैंडर्ड परसेंटेज पे सीएसआई का सवाल है, इसमें भी कोई कैलकुलेटिव नहीं है। जबकि आप प्री का पेपर देखोगे ना, सीजल का नहीं, सीएचएसएल का, एमटीएस का, उनमें ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आए हुए हैं सीआई और एसआई के। तो स्टैंडर्ड परसेंटेज पे ही ये क्वेश्चन पूछा है। एलजेब्रा में अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि आपको x+1/x की वैल्यू दे दी कुछ भी, अब वो पता है मुझे कुछ भी, लेकिन बताएंगे नहीं आपको, और आपसे केवल इसका स्क्वायर पूछ ले, x² + 1x²। इसमें कोई क्रिएटिविटी भी नहीं करी है कि वहां पे पावर को थोड़ा डरावना बना दे या x की जगह कुछ भयंकर सा मान लिख दे। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर x+1/x k है तो x² + 1x², k² - 2, इसी पे सिंपल सा सवाल पूछा गया उन्होंने। अच्छा,
साइक्लिक क्वालिटल सम ऑफ अपोजिट साइड। हाँ देखो ये वाला कंसेप्ट सभी बच्चे जानते हैं कि अगर एक सर्कल एक क्वालिटल के अंदर इनस्क्राइब है, ठीक है भाई, ये सवाल प्री में ही सभी बच्चों को सिखाया जाता है मीन से पहले ही कि ABCD एक अगर एक सर्कल है जो क्वालिटल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, आपको कोई भी साइड दे देगा, ये दे देगा भाई, ये 3 साइड आपको दे देगा, चौथी साइड आपसे पूछ लेगा। तो कंसेप्ट क्या है कि आमने सामने की साइड का सम बराबर होता है, आपको 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ये सवाल आया है मेरे प्यारे भाई। बोट एंड स्टीम से डिस्टेंस निकालना था, स्पीड दिया हुआ था, डाउन स्टीम और अप स्टीम की स्पीड दी हुई है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते थे, तीनों रास्ते थे। आपके पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के पास, क्योंकि क्वेश्चन थे ज्यादातर वन लाइनर थे, टाइम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठ के बच्चे पेपर दे पाए हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन में हमेशा ही बोल के चल रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस के पेपर में 2 ही सवाल आने हैं, एक जिसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और एक उसमें डिस्काउंट का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। और इनमें भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी ही सवाल है ये दोनों भी, ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से ओनली एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मार्क्स का एक सवाल आया है और वो इजी था। अगर आप पिछले सालों का कंपैरिजन करोगे तो बोर्ड मार्क्स से काफी अच्छे कैलकुलेटिव और लेंदी सवाल मेंस पे आ रखे हैं, जिनमें बच्चे 2-2 मिनट ले लेते। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत डुएबल था, बिलो देन प्री लेवल या बिलो एवरेज सवाल था, जो बच्चों ने कर लिया। बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा से आना है, हम बता के चल रहे हैं, ये स्टूडेंट की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता जी। एवरेज वाला सवाल भी लैंग्वेज बेस्ड नहीं आया है, एवरेज में भी सिंपल सा पूछा है, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 5 टर्म्स फ्रॉम 1 to 5 निकालना था, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। और स्टैटिक्स से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मोड निकालना था, ठीक है। ये सवाल मैंने करवाया हुआ, 1 घंटे की स्टैटिक्स की वीडियो है, अगर आप उसको देख लोगे तो स्टैटिक्स का आप सवाल कर लोगे, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ था और आपको यहां से मोड निकालना था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट के बच्चे कह रहे हैं कि क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन वाला सवाल था। और तो इसमें कोई खास क्वेश्चन दिख नहीं रहा भाई हमें। अगर हम कंप्यूटर एबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर एबिलिटी में जैसे आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन तो डुएबल थे, ठीक है ना। अगर मैं कंप्यूटर एबिलिटी की बात करूंगा तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 15 मिनट के, ठीक है भाई। और 20 क्वेश्चन में से आप ये समझो कि बच्चे जो हैं 10 से 12 क्वेश्चन तो कर पाए हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के दिए उन्होंने, बहुत हाई लेवल के लिए। जो बीए वाला बच्चा हुआ या बीएससी वाला बच्चा हुआ, जो जिसका कंप्यूटर से ज्यादा पढ़ा नाता नहीं है या प्योर हिंदी मीडियम, उसके लिए वो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो भैया बीटेक के अलावा हटा दे तो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही हैं, पढ़ा तो है नहीं उन्होंने ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि 20 में से अगर आप 8-10 क्वेश्चन भी ठीक करवा रहे हो, 12 क्वेश्चन तक ठीक कर पा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर 7-8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा उन्होंने हाई लेवल भी डाल दिए तो उससे आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी उन्होंने सवाल पूछा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीपीटी में आप काम करते हो। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है वो पिछले 6 महीने का ही पूछा गया है ज्यादातर, ठीक है। 6 महीने भी क्या, 4-5 महीने का ही पीछा पूछा गया है, ठीक है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये आपका जनवरी, फरवरी तो अभी कुछ था ही नहीं, छोटा सा महीना था, तो 5 महीने का ही करंट अफेयर पूछा गया है। जिससे शॉर्ट सवाल आते हैं स्पोर्ट्स से, हमेशा एक सवाल आता है, इस बार भी आया है स्पोर्ट्स से। बुक और उनके ऑथर्स वाला सवाल हमेशा आता है, इस बार भी एक सवाल आया है, ठीक है भाई। आर्टिकल से एक सवाल आता है, इस बार भी आया है, ठीक है दोस्त। और इंडेक्स से एक सवाल हमेशा तो नहीं, इंडेक्स से तो कभी कभार आता है, लेकिन इस बार आया हुआ है सवाल, ठीक है ना। सीएम गवर्नर से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुई है उससे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया, बच्चे रट के जाते हैं, उससे सवाल नहीं पूछा गया इस बार, ठीक है भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे सवाल आएगा नहीं, आपका डांस वाला, ये म्यूजिक वाला इस जैसे शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं आएगा नहीं, ये अगली शिफ्ट में आएगा, पढ़ के आपको जरूर जाना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाए। मैं आपको बता दे रहा हूं, स्पोर्ट्स वाला, रिफॉर्म वाला, आर्टिकल, बुक ऑथर, ठीक है भाई, अपॉइंटमेंट, डांस, म्यूजिक, ये सारे। अच्छा, जीके मॉडरेट है, बहुत कठिन नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट ही जीके आई है।
और इंग्लिश के बारे में तो हमको कोई चर्चा नहीं करनी। मैथ्स का अगर मैं ओवरऑल कहूं तो इजी है। ज्योमेट्री में कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला सवाल नहीं आया है। अब मेंस्ट्रुएशन 3D की बात करूं तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई कटिंग वाला सवाल मेंस्ट्रुएशन में आ गया है या एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दी हो वैसा कोई सवाल आया हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए। पिछले सालों से जैसे मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री पूछी जा रही थी उससे इस बार का लेवल थोड़ा सा कम है, यानी कि बिल्कुल प्री जैसा ही है। रीजनिंग ओवरऑल इजी है। अब अगर मैं टोटली सारे सेक्शन की बात करूं, सेक्शन फर्स्ट की, तो वो इजी कहेंगे। तो इसमें आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा रखना होगा और कट ऑफ जिस हिसाब से ये प्याला शिफ्ट गई है, अगर आगे के पे भी पेपर वैसे ही बनते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है दोस्त, तो शांत होके चिल होके पेपर देने जाइए। जिस बच्चे ने केवल प्री भी ढंग से पढ़ रखा है ना, प्री भी, उसके लिए मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत है ही नहीं। जैसा प्री है वैसा ही मेंस है। बच्चे सीधा सीधा ये कह रहे थे कि सर हमें लग ही नहीं रहा कि हम मेंस का पेपर दे रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि हम प्री का री एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा पैटर्न बदल के। तो वैसी ही फीलिंग आपको भी आने वाली है। जैसे आप हो वैसा ही आपका साथी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ढंग से रखना, सवाल में अंधाधुंध तुक्केबाजी नहीं करनी है, लेकिन आता हुआ सवाल गलत करके नहीं आना है, वरना आप माफ नहीं किए जाओगे। ठीक है भाई, चलिए बाकी शाम को जो हमको क्वेश्चंस मिलेंगे जिस जिस टाइप के, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ शॉर्ट कीज से सवाल आया है कंप्यूटर में, शॉर्ट कीज तो दिया होता है किताबों में। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि माउस का क्या कार्य है, सीपीयू किसे कहते हैं ऐसे सवाल नहीं आए ज्यादातर। ठीक है ना, अच्छे लेवल का कंप्यूटर एबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, और आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। चलिए दोस्त, धन्यवाद।